देखो आज छोटा स्टार्ट करते हैं हम लोग इधर। तो देखो कल 8 बोर्ड का एग्जाम है और 8 बोर्ड से हम लोग कैसे बनाना है आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तो मैथ, साइंस और सोशल साइंस और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो अगर ये सब का एग्जाम रहता है तो सबका हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसको कैसे बताइए? सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम को अगर बात करते हैं इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। इससे क्वेश्चन एक और एडिटिव प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। मतलब यह कहता है अच्छा कि कोई भी 2 संख्या, कोई भी 2 डिजिट लेते हैं, कोई 2 नंबर लेते हैं और 2 नंबर को जोड़ने के बाद योज्य का मतलब होता है प्लस, ठीक है। और जैसे योजक चिन्ह भी होता है कहीं जोड़ने वाला। तो अगर किसी 2 संख्या को ले और जोड़ने के बाद उसका रिजल्ट 0 मिल जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो योज्य प्रतिलोम के रूल को फॉलो किया। जैसे एग्जाम्पल में एक चीज बता रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। अगर एग्जाम्पल में बता रहे हैं हम तो शॉर्ट में लिखिए। अगर यहाँ पे हम ले लिए 4 ले लिए और अगर हमको कोई बोले कि 4 यानी कि 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम। तो प्रतिलोम का मतलब होता क्या है कि प्रतिलोम का जस्ट इसका विपरीत। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब हो गया केवल प्लस में है इसको माइनस में करेंगे, मतलब 4 में क्या जोड़ेंगे इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग जाते हैं प्लस 4 में -4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। अब यहाँ पे माइनस लेंगे तो कहने का मतलब क्या है कि प्लस प्लस है, लेकिन यहाँ पे -4 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, ठीक है। क्योंकि जो गलत संगति के साथ बनता है वो गलत ही बनता है। तो माइनस को हम लोग निगेटिव मान में रखते हैं भाई, कि थोड़ा निगेटिव ऐसे ही बोलते हैं लोग कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना चाहिए, बोलते हैं लोग। तो इसीलिए नेगेटिव के साथ जोड़ जाएगा भाई तो नेगेटिव ही बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हुआ क्या कि इसको अगर हम जोड़ लिए इसका वैल्यू क्या आएगा? अब हम बात करते हैं 5 का। तो अगर कोई बोल दिया कि -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो जो -5 है हम क्या करेंगे कि इसमें +5 जोड़ेंगे, इसमें +5 जोड़ेंगे इसका मान कितना आ जाएगा? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब बात करते हैं इनवर्स यानी कि जिसको बोलते हैं प्रतिलोम। देखो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम और इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स। इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स। अब ये क्या होता है? एक संख्या लेते हैं, अगर यहाँ पे ले लिए 4x और इधर कुछ भी नहीं, इधर 1, ठीक है। 4x और इधर क्या है? 1। अब क्या करते हैं हम? सबको जानता है कि 4 जो है हमेशा इसके साथ मल्टीपल में है, मतलब हमेशा इसके साथ क्या है? गुणा है। तो और इधर 1 है। अगर हमको बोल रहे हैं कि x का वैल्यू ज्ञात हो, x का वैल्यू 5 है, तो करते क्या है कि x को इधर छोड़ते हैं और इन बॉर्डर इसको बॉर्डर हम लोग मान लेते हैं, दूसरी तरफ बॉर्डर पा रहे हैं। अब करते क्या है कि जब 4 जो है वो नीचे आएगा, जब जिसे उधर दे देंगे तो जब भी आके गिरेगा और नीचे आएगा। अब हम लोग इसको ऐसा क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं कि 4 का पावर, तो 4 का पावर यहाँ पे हम लोग कुछ कर दिए तो हमेशा लिखना है कि 1। ऐसे भी अगर नहीं लिखा है तो ऐसे दिमाग में बैठा लेना है कि यहाँ पावर जो है 1 ही होगा, ठीक है। अब करते क्या है, अब पावर दे तो पावर कैसा है? प्लस है। तो जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? ऊपर जाने के बाद प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। इसको इस तरह से लिख सकते हैं x बराबर 4 और इसको इस तरह से भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब 4 का पावर माइनस कितना हो गया? 1 हो गया। तो 4 का पावर -1 हो गया। तो ये जो पावर है, ये जो माइनस आया, ठीक है, ये जो आया ये दोनों, तो इसको माइनस को बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स और कोई चीज नहीं है, किसी संख्या का नेगेटिव साइन को दर्शाता है। कैसा साइन को? नेगेटिव। तो इनवर्स, तो इसको बोलते हैं इनवर्स और हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम। अब देखो यहाँ पे
एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ ना? इससे बन जाएगा। अब एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे, देखें यहाँ पे एक ये है ना, एक बार किसको बोलते हैं, अगर कोई हमको बोल दे कि 6 का इनवर्स क्या है तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, बस माइनस करना है, ठीक है। कोई बोल रहे हमको कि 7 का इनवर्स कितना होगा तो माइनस, क्योंकि इसी चीज को क्या बोलते हैं इनवर्स। अगर कोई बोल रहे हमको कि इसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म मिला, कैसा फॉर्म मिला, ओरिजिनल फॉर्म मिला, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान पूछे तो इतना लिखेंगे, अगर कोई बोले फिर से उसी फॉर्म मिला तो इसको क्या रखेंगे ओरिजिनल हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हमारे। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? ठीक है ना। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको सभी को क्या है ये बन जाएगा, इसको इरेज कर सकते हैं हम, एक बात में क्वेश्चन में इरेज करें। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखो एक चीज पढ़ते हैं हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम, तो एक पढ़ते हैं गुणात्मक, चुप रहो ना, प्रतिलोम। देखो गुणात्मक देखो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है कि इसको एक और नाम से जानता है, जैसे इसको ये जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं अगर हम बात करते हैं तो गुणा करना तो मल्टीप्लाई होता है, और गुणा तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई 80 इसको बोलेंगे हम लोग मल्टीप्लाई 80। और प्रतिलोम को तो पता है क्या होता है, तो मल्टीप्लाई 80 हो गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, देखो इसको एक और नाम से जानते हैं और उसका नाम है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम इसका एक और नाम है व्युत्क्रम, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। मैथ में जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उसमें रेसिप्रोकल लिखा रहता है, और जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं उनको व्युत्क्रम। अब देखो इसका क्या मतलब है, गुणात्मक प्रतिलोम का या व्युत्क्रम का, तो एग्जाम में 2 तरह से पूछ सकता है। अगर मेरे पास 5 है, ठीक है ना, इसका 5 है, तो अगर हम बात करते हैं इसका विपरीत, अगर व्युत्क्रम पूछते हैं तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रम का मतलब जस्ट उल्टा था, तो आप माइनस नहीं कर देना, जस्ट उल्टा का मतलब व्युत्क्रम मतलब उससे बड़ा होता है, यानी 5 है तो 1/5। अगर यहाँ पे 6/5 है, ठीक है, तो अगर इसको कोई कहेगा व्युत्क्रम लिखने के लिए तो देखो इसके नीचे 1 रहेगा, क्योंकि हमेशा ले रहा हूँ इसके बटा 5, इसलिए मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी उल्टेगा तो ऊपर चला जाएगा, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं 5/6। क्लियर? तो करने का मतलब क्या है कि जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है 6/5, तो इसको क्या करना है, विपरीत करके लिखना है। अगर 7 था तो 1/7, ठीक है। अगर कोई बोले कि 1/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7 होगा ना, लेकिन वहाँ पे अगर माइनस लगाएगा तो माइनस लगाएगा मतलब देखो अगर यहाँ पे 1/7 है तो ये 7 हो गया, ठीक है ना। अगर माइनस की बात है ना, अगर इसका पावर मान लो तो -1 है, ऐसी है ना, 7 का पावर -7 है ऐसे, वैसा क्वेश्चन नहीं देगा ना, वैसा नहीं देगा। अगर -1 है इसका अगर जब भी करते हैं तो 1/7 आए, आप फिर से इसको व्युत्क्रम करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा। तो देखो तो इस तरह से दो क्वेश्चन था, और मैं बता रहा हूँ कि अगर जो कॉन्सेप्ट हुआ तो एग्जाम नहीं चलेगा। तो हम पिछले क्लास में मैंने बताया था कि किस तरह से एरिया निकालने के लिए, अगर किसी चीज का हमको एरिया डिफाइन करना है, ठीक है, तो एरिया किसको, एरिया मतलब जैसे कि रूम कमरा है, तो इसके अंदर का पार्ट को जो हम लोग निकालते हैं उसको बोलते हैं एरिया, क्षेत्र तो बाहर नहीं होगा, अंदर ही होगा, क्षेत्र बाहर नहीं होगा, वैसे नहीं पूछ रहा है, लेकिन इस कमरा के लिए हम सोच रहे हैं तो कमरा का ही क्षेत्र। अगर कोई हमसे पूछे कि परिमाप क्या है, तो परिमाप को ही परिधि बोलते हैं, ब्रीफ में परिधि शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। तो परिमाप का मतलब हो गया कि जैसे एक
दीवार हो, ठीक है ना। एक दीवार और एक दीवार को, एक दीवार को मतलब ग्राफ पर उसको जोड़ लो। एक सिंपल सा मान लेते हैं हम कि सॉरी मान लेते हैं कि 20 कितना मान लेते हैं कि 12 फीट है, ठीक है 12 फीट, ठीक है। मान लेते हैं कि उस दीवार का और उस दीवार का लंबाई कितना है 12 फीट। अब क्या करें कि इस दीवार का पूरा परिमाण निकालिए, क्योंकि कोई भी जो होता है दुनिया में आप लोग को केवल रेक्टेंगल ही देखने को मिलेगा, ज्यादा आयताकार। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं इस हैंगी की बात करते हैं, ठीक है, तो हैंगी अगर बात करते हैं तो स्क्वायर जो है स्क्वायर ऐसे लग रहा है, लेकिन हमको पूरी तरह से स्क्वायर नहीं लग रहा है। मतलब दुनिया में जितना भी चीज देखते हो, जैसे बुक भी है तो बुक भी जो है आयत के फॉर्म में है, क्योंकि चारों तरफ बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो जो परिमाप निकालते हैं अब इसी तरह क्या करते हैं, उसके चारों तरफ को बाउंड्री को जोड़ देते हैं, तो मेरा क्या प्राप्त हो जाता है। चलो अगला बताते हैं एक मैथ में आप लोग पिछले क्लास में मैंने बताया था करें मूल और विक्रय मूल निकालने के लिए, ठीक है। करें मूल और विक्रय मूल अगर नहीं भी बताया तो देख से देखो करें मूल